हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम देखने वाला है क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो हमने देखा था आरपीजीएन के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन दोनों पे लिंक रख दिया, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसे हम एंड स्टेज किडनी या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज it is the final stage of variety of glomerular disease which result in the irreversible impairment of renal function। ठीक है, कि जो वेराइटी ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज है, हमारा आरपीजीएन है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है, पीएसजीएन है, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? उसमें क्या होता है कि जो रीनल फंक्शन का जो इम्पेयरमेंट होता है वो इरिवर्सिबल हो जाता है, और इसी की वजह से वो किस में प्रोग्रेस होता है? एंड स्टेज किडनी डिजीज में प्रोग्रेस होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी कंडीशन है वो क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में प्रोग्रेस होती है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस है आरपीजीएन का। ठीक है, 90% ऑफ आरपीजीएन केसेस है वो क्रॉनिक जीएन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सेकंड आता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके 50% चांसेस है। ठीक है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके भी 50% चांसेस है, और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, उसके भी 50% चांसेस है। ठीक है, फिर हमारा आईजीएन नेफ्रोपैथी, उसका 40% है, और एक्यूट पीएसजीएन जिसके भी 1% चांसेस है कि वो क्रॉनिक जीएन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये होगी हमारी इटियोलॉजी, और या फिर आप कह सकते हैं पैथोजिनेसिस भी, इटियोपैथोजिनेसिस। ठीक है, जो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है, उसमें उसके 20% केसेस है वो कैसे होते हैं? इडियोपैथिक होते हैं, विदाउट द एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग जीएन ऑफ एनी टाइप। मतलब कि 20% केस ऐसे होती है जिसमें हमें पता नहीं चलता कि वो किस डिजीज में से प्रोग्रेस होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं इडियोपैथिक क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, या फिर आप इडियोपैथिक कोज भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं मोर्फोलॉजी ऑफ द क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोस मोर्फोलॉजी। ठीक है, अब देखिए ग्रोस में सबसे पहले हम देखते हैं किडनी कि जो बोथ किडनी है वो क्या शो करती है? डिफ्यूज ग्रेन्युलर कोर्टिकल सरफेसिस एंड सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम कट सेक्शन ले हमारी किडनी का तो हमें क्या देखने को मिलता है? थिन कॉर्टेक्स मिलता है और इंक्रीज इन पेरीपेल्विक फैट। ठीक है, ये कट सेक्शन में दिखता है। और जो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसमें एडहेशन देखने को मिलता है, और इसी एडहेशन की वजह से क्या होता है कि कैप्सूल इज डिफिकल्ट टू रिमूव बिकॉज ऑफ द एडहेशन। ठीक है, कैप्सूल को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एडहेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी ग्रोस मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। माइक्रोस्कोपी में तो हमें पता ही है कि हमें 4 पॉइंट देखने हैं। कौन कौन से? ग्लोमेरुलाई, ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियम और ब्लड वेसल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोमेरुलाई। तो जो ग्लोमेरुलाई में चेंजेस होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टेजेस ऑफ द डिजीज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्ली स्टेजेस। तो अर्ली स्टेजेस में हमें क्या देखने को मिलता है? इट में शो फीचर्स ऑफ द प्राइमरी डिजीज लाइक एमपीजीएन है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है। ठीक है, तो उसके जो फीचर्स है वो शो करता है अर्ली स्टेज में। और लेट स्टेज में क्या शो करता है? लेट स्टेज में शो करता है हमारा ओब्लिट्रेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई, मतलब कि ग्लोमेरुलाई का ओब्लिट्रेशन हो जाता है। और कैसे अपीयर होता है? ए सेल्यूलर इयोसिनोफिलिक मासेज की तरह अपीयर होता है। और इसी मासेज में हमें क्या देखने को मिलता है? उसमें प्लाज्मा प्रोटीन देखने को मिलता है, इंक्रीज मिसेंजियल मैट्रिक्स देखने को मिलता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल देखने को मिलता है, और कोलेजन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोमेरुलाई माइक्रोस्कोपी के बारे में। अगर हम ट्यूब्यूल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है? मार्क्ड एट्रोफी हुई होती है। ठीक है, इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस एंड मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होता है। और अब हम लास्ट देखते हैं हमारी ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है? हाइपरटेंशन डेवलप होता है और वास्कुलर चेंज, और इसी हाइपरटेंशन की वजह से वास्कुलर चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, और ये वास्कुलर चेंजेस कैसे होते हैं? आर्टेरियल स्क्लेरोसिस और आर्टेरियोलर स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है किसमें? ब्लड वेसल्स में। और ये क्या है? वास्कुलर चेंजेस ड्यू टू दी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा मोर्फोलॉजी ऑफ द क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
अब हम बात करते हैं क्लिनिकल कोर्स, ठीक है। मतलब कि हमने मॉर्फोलॉजी से तो पता चल गया ना कि क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, लेकिन क्लिनिकल फीचर्स में पता होने चाहिए क्योंकि वहीं से हम मॉर्फोलॉजी के लिए भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, एक तो जो ये डिजीज है वो कैसा होता है, इंसीडियस इन ऑनसेट होता है, ठीक है। इट में प्रोग्रेस टू रीनल इनसफिशिएंसी और यूरेमिया ड्यूरिंग अ स्पान ऑफ ईयर्स, ठीक है। मतलब कि यूरेनिया में प्रोग्रेस होता है या फिर आप कह सकते हैं रीनल इनसफिशिएंसी में प्रोग्रेस होता है। फिर हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है और हाइपरटेंशन इंड्यूस सेरेब्रल डिजीज और हाइपरटेंशन इंड्यूस कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स की बात करें तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनीमिया, वोमिटिंग एंड वीकनेस देखने को मिलता है। तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, ठीक है। मतलब कि क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो और ज़्यादा कौन कौन से लीजन करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि देखिए हमने क्लिनिकल कोर्स में देखा था ना कि यूरेमिया होता है ड्यूरिंग अ स्पान ऑफ ईयर्स, ठीक है। और इसी यूरेमिया की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो देखिए यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। सेकंड है हमारा यूरेमिक गैस्ट्रोएंटराइटिस। थर्ड वन इज यूरेमिक न्यूमोनाइटिस, मतलब कि डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हमारा सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म विद द नेफ्रोकैल्सिनोसिस एंड रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ठीक है। और लास्ट वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी ड्यू टू द हाइपरटेंशन। तो ये हो गई सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं हमारा लैब डायग्नोसिस, ठीक है। हम इसी तरह से कह सकते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में हमें क्या देखेंगे हम कि देखिए कि अगर हम यूरिन एनालिसिस करेंगे ना तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ब्रॉड वैक्सी कास्ट देखने को मिलेगी। और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जो ये डिजीज है, इट में डिटेक्टेड ड्यूरिंग द रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इडीमा और यूरिनरी एबनॉर्मालिटी, ठीक है। तो इस तरह से क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिटेक्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज दी ऑल अबाउट ऑफ द क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।